हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से क्या मुराद है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में, कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सो आज हम देखेंगे इसके लिए प्रीरिक्विजिट है कि आपको कंस्ट्रक्टर्स क्लियर हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है। So basically in C++, we can have more than one constructor in the same class. दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सो अगर आप बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हैं, अगर उसमें आपने फंक्शन ओवरलोडिंग टॉपिक पढ़ा हुआ हो, सो बेसिकली जिस तरह हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या करते हैं कि हम सेम नेम के साथ मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करते हैं, बट लेट्स से विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स या उसकी रिटर्न टाइप्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक ही क्लास के अंदर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं। उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। For example, so each constructor must have a different number or type of parameters, ठीक है। इसके बेसिस पे आप उसको डिफरेंट बनाते हैं, सो द कंपाइलर नोज विच वन टू यूज़ व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली विद कोड शो करवाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब द क्वेश्चन इज़ कि हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की लेट से क्यों परफॉर्म करते हैं। सो इट इज़ बेसिकली समटाइम्स आपको क्या करना होता है कि आपके पास यूज़र्स का डेटा समटाइम्स अवेलेबल होता है और समटाइम्स आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होता। सो उस केस में भी मैं आपको प्रैक्टिकली शो करवाऊँगा। सो हम क्या कर सकते हैं कि हम वेरिएबल्स को कोई लेट से बेसिक इनिशियल वैल्यूज़ के साथ हम उनको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। सो इट बेसिकली टू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स टू सेट डिफ़ॉल्ट और कस्टम वैल्यूज़, कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करनी हो एट द टाइम ऑफ लेट्स से क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, सो उस टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, या टू रिड्यूस द रिपीटेटिव कोड, ठीक है। कोड रिपीटेशन को लेट्स से रिड्यूस करने के लिए भी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली शो करवाता हूँ नाउ। अगर आप इस कोड को देख लें, सो हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर एक कार क्लास को डिफ़ाइन किया। इसके अंदर मैंने पब्लिक वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया। सो यहाँ पर मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ किया। उसके बाद मैंने स्ट्रिंग ब्रांड और स्ट्रिंग मॉडल दो वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए। उसके बाद मैंने क्या किया, जिस तरह हम कंस्ट्रक्टर्स देख चुके हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर अगर आपने क्लास के अंदर डिफ़ाइन करना हो, सो आपने सेम क्लास का नेम यूज़ करना होता है। यहाँ पर मैंने क्लास का नेम यूज़ किया, दैन पैरेंथेसिस लगा के, दैन इसकी बॉडी में यहाँ पर जस्ट एक वैल्यूज़ असाइन कर दी कि ब्रांड इज़ इक्वल्स टू अननोन और मॉडल इज़ इक्वल्स टू अननोन। तो जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त अगर हमने कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट को पास नहीं किया, सो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट हो जाएंगी। ब्रांड हमारे पास अननोन हो जाएगा और मॉडल भी अननोन हो जाएगा। बट हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास डेटा अवेलेबल है, सो हम एक और कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कार अगेन एक कंस्ट्रक्टर बनाया, स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग एम। अब ये दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। बी मीन्स के ब्रांड, जो हम वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे वो ब्रांड में स्टोर हो जाएगी, और जो एम वैल्यू हम पास करेंगे वो मॉडल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। एंड देन जब हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कार वन के नाम से, सो देन यहाँ पर आपके पास ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। मैं भी आपको शो भी करवाता हूँ। देन जब हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार टू के नाम से, सो यहाँ पर मैंने इसको दो वैल्यूज़ पास कर दी। अब इस केस में आपके पास ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सिमिलरली मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार थ्री के नाम से, उसको भी मैंने दो वैल्यूज़ पास कर दी, दो आर्गूमेंट्स पास किए। सो इस केस में भी अगेन आपके पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके बाद अगर हमने वेरीफाई करना हो, सो हम इनकी डिटेल्स प्रिंट कर सकते हैं कि सी आउट करें कार वन, देन कार वन डॉट ब्रांड। सो आपके पास कार वन डॉट ब्रांड आपके पास ये आपको अननोन प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। कार वन डॉट मॉडल करेंगे, सो अगेन आपको अननोन प्रिंट होके मिलेगा। देन जब आप कार टू की इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेंगे कार टू डॉट ब्रांड, सो आपको कार टू जब आप यहाँ पर बना रहे थे, सो यू विल गेट BMW। सिमिलरली कार टू डॉट मॉडल आप प्रिंट करेंगे, सो आपको X5 प्रिंट होके मिलेगा। सिमिलरली आपके पास कार थ्री डॉट ब्रांड और कार थ्री डॉट मॉडल के लिए भी इसी तरह रिजल्ट्स मिलेंगे। सो मैं अभी आपको ये रन करके शो करवाता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ इन डिटेल। अब अगर आप यहाँ पर देखें, सो इस केस में हमने क्या किया, लेट्स सी कि मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले सेव कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कार के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर दी, और लेट्स से इसके अंदर हमने ये डेटा पेस्ट किया। दिस इज़ द कोड। अब अगर आप देखें, सो मैं आपको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने कार की क्लास क्रिएट की, इसमें मैंने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक यूज़ किया, ठीक है, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो। सो दैट्स वाई मैंने इसको पब्लिक किया, और ये दो वेरिएबल्स मैंने डिफ़ाइन किए, ब्रांड और मॉडल। इसके बाद मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है
कि जब आप यहाँ पर इसको कोई भी नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स पास ना करें, जब आप पैरामीटर्स इसको कोई भी डिफ़ाइन ना करें, जब आप ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन किया। अब ये पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है और इसको हम 2 पैरामीटर्स पास करेंगे जब भी हम इसको कॉल करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं करेंगे, सो उसको मैं ब्रांड और मॉडल में असाइन कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें, जब यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार1 का, सो इसको मैंने कोई वैल्यूज़ पास नहीं की। सो इन दिस केस आपके पास ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक। बट अगर हम यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और अगर हम उसको आर्गूमेंट्स पास कर दें, तो उस केस में आपके पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सो उसमें मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं की, सो आपके पास ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। एंड देन जब मैं यहाँ पर मैं आर्गूमेंट्स पास करूँगा, फॉर एग्जांपल BMW एंड X5, सो BMW जो है, सो ये फर्स्ट आर्गूमेंट है, ये आपके पास B में स्टोर हो जाएगा और ये देन B को हम असाइन कर रहे हैं ब्रांड को, ठीक है। सो ब्रांड की वैल्यू आपके पास BMW सेट हो जाएगी फॉर car2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब जो भी हम सेकेंड आर्गूमेंट पास करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर X5 है, सो वो M में स्टोर होगा और M को हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं मॉडल को। सो फॉर एग्जांपल द मॉडल इज़ X5 एंड द ब्रांड इज़ BMW। सो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास इस car2 ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगी और इन दोनों वेरिएबल्स में, ठीक है। देन हमने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया car3 के नाम से। सो इस केस में आपके पास अगेन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये डेटा उस इन 2 वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा, ब्रांड और मॉडल। सो नाउ लेट्स से यू मे आस्क अ क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लास में एक ही क्लास में मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर्स हों, तो उस केस में आपके पास क्या एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है, 2 कॉल हो सकते हैं, या लेट्स से मोर देन 2 कॉल हो सकते हैं, या कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए जब भी आप सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटमेंट को कंसिडर करें, अगर ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना हो, तो इस केस में हमने यहाँ पर कोई भी डेटा पास नहीं किया, ठीक है। अगर हम डेटा पास ना करें, उस केस में आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा, ठीक है, ये वाला। दोनों कंस्ट्रक्टर्स कभी भी सेम टाइम पे आपके पास कॉल नहीं होंगे, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट में। सो अगर आप कोई डेटा पास नहीं करेंगे, आपके पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाउएवर अगर आप यहाँ पर जिस तरह भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और मैंने इसको 2 आर्गूमेंट्स पास किए और हमने ऑलरेडी इस तरह का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो कि 2 आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, सो इस केस में फिर आपके पास ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये वेरीफाई करके बताऊं, सो उसके बाद मैंने क्या किया कि इन डेटा को प्रिंट किया car1 डॉट ब्रांड, देन car1 डॉट मॉडल, सिमिलरली car2 डॉट ब्रांड एंड car2 डॉट मॉडल। सो लेट मी एग्जीक्यूट द कोड ताकि फिर मैं आपको ये आउटपुट दिखा सकूं। अब अगर आप देखें, जब हमने car1 की डिटेल्स प्रिंट की, क्योंकि जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, मैंने उसको कोई आर्गूमेंट्स पास नहीं किए थे। सो उस केस में मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने जो कोड लिखा था दैट वाज कि जस्ट वो जो डेटा है आपके पास, उसमें यहाँ पर देखें ब्रांड और मॉडल को आप अननोन कर दें। सो इसलिए आपको यहाँ पर जो इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं दैट इज़ अननोन। सिमिलरली उसके बाद जो हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पे, सो उसको मैंने पास किया BMW एंड X5 और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो जब हम car2 डॉट ब्रांड को प्रिंट करेंगे, सो आपको BMW प्रिंट होकर मिलेगा और car2 डॉट मॉडल को करेंगे, सो आपको X5 प्रिंट होकर मिलेगा। सो इस तरह आप एक ही क्लास के अंदर मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं और इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी आप बेसिकली यू आर डिफाइनिंग मोर देन 1 कंस्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास। सो देन आपको पता होना चाहिए कि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सो आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द आर्गूमेंट्स दैट यू पास ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, सो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।